अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फ़न पॉइंट में खुश आमदीद। दोस्तों, दुआ करने का सलीका। कहते हैं कि एक गांव में एक चीता आता, कमज़ोरों की झोंपड़ियों से इनके किसी न किसी मासूम बच्चे को उठाकर ले जाता। गांव के सारे ताकतवर मिलकर कमज़ोरों की माली मदद भी करते और दूसरों भी मदद का जज्बा पैदा करने का बहाना बना बनाकर अपनी मदद की तशहीर भी करते। इबादत गाहों में इज्तिमाई तौबा का इंतज़ाम भी करवाया जाता। किसी ताकतवर से पूछा जाता कि चीते को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। वो कहता, कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर शायद ये हमारे अमाल की सज़ा है। गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। दुआ करें कि मालिक कायनात हम पर रहम फरमाए। सब दुआएं करते रहे, मगर कोई दुआ कबूल ना हुई। फिर एक दिन एक कमज़ोर इंसान का बच्चा चीता उठाकर ले गया, जिसे मालिक कायनात ने दुआ करने का सलीका सिखाया हुआ था। इसने हाथ उठाए, आसमान की तरफ रोती हुई आंखों से देखा और कहा, ऐ वो खुदावंद जिसने सब कुछ तख्लीक किया और जिसका कोई शरीक नहीं। तूने चीते को पैदा किया है, इसे दरिंदा बनाया, इसका कोई कसूर नहीं। वो तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए शिकार करेगा, और जहाँ इसे शिकार आसानी से मिल जाए वो इसे शिकार करने कहीं और क्यों जाएगा। ऐ मालिक कायनात, अगर तू चाहे तो वो चीता दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा, मगर मैं जानता हूँ कि तूने ये दुनिया इम्तिहान की जगह बनाई है और तू ये देखना चाहता है कि तेरे ताकतवर बंदे तेरे कमज़ोर बंदों की तकलीफ़ में कितना दर्द महसूस करते हैं। ऐ मालिक कायनात, मैं तुझसे चीते के मरने की दुआ नहीं करता, क्योंकि अगर तू चाहता तो ऐसे किसी चीते को पैदा ही ना करता। मैं तुझसे सिर्फ इतना मांगता हूँ कि तूने जिसको ये ताकत और दौलत दे रखी है कि वो इस चीते को पकड़ कर मार दें, तू इस चीते के हाथों वैसे ही इनमें से किसी का बच्चा शिकार करवा दे जिसे तू मेरा बच्चा शिकार करवाया। अगली सुबह गांव में हंगामा बपा होता। गांव के सबसे ताकतवर के घर एक सहन से चीता इसका बच्चा उठाकर ले गया। आसपास के 7 गांव की ताकतवर अपनी गाड़ियों, शिकारियों, कुत्तों और असला से लैस लोगों के साथ चीते की तलाश में निकल पड़े। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था कि अब इस चीते की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। ये ऊंची हवेलियों की दीवारों पर लांघने लगा। दर्जनों शिकारी कुत्तों ने कुछ ही देर में चीता ढूंढ निकाला। इसे मार दिया गया। चीते की लाश को गांव में बेचों बेच लटकाकर गोलियां बरसाई गईं। कहते हैं कि इस गांव से दोबारा फिर कभी किसी कमज़ोर का बच्चा किसी चीते का शिकार नहीं हुआ। आज इस गांव के दाखिली दरवाजे पर इस ताकतवर शख्स के शिकार होने वाले बच्चे का नाम एक बहुत बड़ी पत्थर की यादगार बनाई गई, जिस पर लिखा है कि इस बच्चे के खून की बरकत से रब्बुल आलमीन ने गांव वालों को एक खूनी दरिंदे से निजात दी। दूर दूर के गांव से लोग इस ताकतवर के बच्चे के माँ से अपनी मुश्किलों के लिए दुआएं करवाने आते थे, क्योंकि सबका मानना है कि आखिरकार दुआ एक नेक दिल ममता की कबूल हुई और सबको इस अजाब से निजात मिली। आइए इस कमज़ोर नेक दिल इंसान से दुआ करने का सलीका सीखते हैं और दुआ करते हैं कि काश ऐसे ही नेक दिलों और ताकतवरों का सब कुछ भी ये पानी बर्बाद कर दे कि जो इस मुल्क में डैम बनाने या बनवाने की ताकत रखते हुए भी इन ताकतवरों की तरह इस दिन तक सिर्फ गुनहगार गरीबों में सिर्फ देंगे, राशन और कपड़े बांटेंगे, जब तक कि इनका अपना बच्चा इस सैलाब में ना बह जाए। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे।